नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का सरगर्मी जोर पकड़ लिया है और चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से है। और इस बीच भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गोमिया के प्रत्याशी चितरंजन साव हमारे साथ हैं और कसमार प्रखंड के सनपुरा पंचायत में दौरा कर रहे हैं। अभी पिरवाटांड़ में है। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर चितरंजन साव जी चुनाव मैदान में कूदे हैं बगावत करते हुए। चलिए बात करते हैं। दादा स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल को, आपको और आपको दर्शकों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। आपको भी। अब सबसे पहले बताइए कि किस किस खास मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं गोमिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। देखिए, आप जैसा कि जान रहे हैं ये सोमपुरा पंचायत है और अभी आपके सामने लोगों ने बोला कि 5 साल तक हमने विधायक का चेहरा नहीं देखा है। तो कहीं न कहीं गोमिया विधानसभा पिछले 10 साल से यहाँ की जनता ठगा महसूस कर रहा है। इस आज़ाद देश में भी यहाँ के जनता गुलामी सा महसूस कर रहे हैं। किससे? योगेंद्र महतो से और लंबोदर महतो से। ये दोनों से आज़ादी की लड़ाई है और गोमिया विधानसभा की जनता तीसरा विकल्प खोज रही थी, जो तीसरा विकल्प के रूप में चितरंजन साव आ गया, जो गोमिया का बेटा है और उसकी पत्नी कसमार की बेटी है और पेटरवार उतासरा की नतनी है। तो ये समीकरण है। आप जिस समीकरण में जाइए, देखिए चुनाव 2 चीज़ से जीना जाता है, एक रणनीति से और दूसरा समीकरण से। तो आप जिला परिषद की अध्यक्ष एक गृहिणी होते हुए अध्यक्ष बन गई, तो कहीं ना कहीं रणनीति का क्षमता है हम में। और आज का जो गोमिया विधानसभा का जो समीकरण है वो बिल्कुल मेरे पक्ष में है। रूलिंग पार्टी के जहां जोगेंद्र महतो हैं जेएमएम इंडिया गठबंधन से, वहीं विपक्षी की ओर से एनडीए का उम्मीदवार लंबोदर महतो जी हैं। दोनों के बीच आप कहां टिक पाते हैं, कहां देखते हैं? देखिए, उन लोग कहीं नहीं हैं। उन लोग सिर्फ हवा में हैं, सिर्फ अपना धन बल का ताकत दिखा रहे हैं, जिसको तिसको लोग पकड़ के जाके माला पहना रहे हैं। लेकिन जनता इस बार माला पहनाने वाली नहीं है, क्योंकि जनता इस बार ठान लिया है चितरंजन को माला पहनाना है। क्योंकि योगेंद्र महतो को लोग 4 बार वोट दिया, 4 टर्म उन्हें वोट दिया। आज दर्जा प्राप्त मंत्री, ओबीसी का आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी के लिए किया क्या, जवाब देना चाहिए उनको, ठीक है। और रही बात लंबोदर महतो को लोग क्यों वोट दिया था? पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान समझ करके। जब योगेंद्र महतो काम नहीं किया, उसकी पत्नी काम नहीं की, तब जाके वो विकल्प के रूप में लंबोदर महतो को वोट दिया। लेकिन जितना उसको पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान समझा रहा था, वो सबसे बड़ा मूर्ख निकला। एक भी विद्वानी वाला काम नहीं किया। गोमिया विधानसभा को पीछे 10 साल धकेलने का काम किया है और अपने 20 साल आगे बढ़ने का काम किया होगा। जहां देखिएगा वो घर बनाया है, ज़मीन खरीदा है, सिर्फ अपना पैकेट गर्म किया है। और उनके जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच नहीं रहा है, सिर्फ उनके दलाली करके पैसा कमाने का काम किए हैं। चुनाव जीतने के बाद कहां वो घर बनाए, ज़मीन लिए हैं, कहां लिए हैं? चुनाव जीतने के बाद आप देख लीजिए, आपका गोमिया में घर बनाए, पेटरवार में घर बनाए, इधर कसमार में कई एकड़ ज़मीन खरीदें और वो रोड कहीं और से जा रहा था अपने ज़मीन में घुसा दिए, छतरोचट्टी में खरीदें। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ है। और देखे होंगे दोनों लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में इन लोग का विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस लड़ाई में तीसरा फायदा चितरंजन साव को सीधा मिलेगा। 25,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो खास 2-3 मुद्दों को बताइए, समस्याओं को, जिसको लेकर आप गोमिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी है। यहाँ गोमिया विधानसभा बोकारो जिला में 5 विधानसभा है, सबसे पिछड़ा विधानसभा गोमिया है और यहाँ के लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को रोजगार देना, पानी देना, शिक्षा का व्यवस्था करना और स्वास्थ्य संबंधित। अभी हम लोग जिला परिषद की अध्यक्ष बने, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में हमने 3 गो से 5 गो योजना नहीं दिया 2.5 साल में। और लंबोदर जी बता दे, वो हिसाब दे 5 साल का। मैं 2.5 साल का हिसाब देने के लिए विधानसभा में पूरा जिला में देने के लिए तैयार हूँ। दादा, एक और बात है कि आप भाजपा से बगावत किए हैं, पार्टी आपके प्रति कार्रवाई नहीं करेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी नहीं करेगी ये तो आला कमान की बात है, और अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता नाराज हैं, और नाराज हैं, उन लोग को भी विकल्प चाहिए। उन लोग भी आप एनडीए के नाम पर आज हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट दे दिए, एक भी भाजपा कार्यकर्ता को नहीं पूछा जा रहा है। तो ये भाजपा की कार्यकर्ता भी आज़ादी की लड़ाई में है, और कहीं ना कहीं मेरे तरफ हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समय आएगा तो सब वोट का चोट देने का काम करेंगे। तो ये थे गोमिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ एनडीए के तहत आजसू को सीट दिया गया है, लोकसभा और विधानसभा दोनों का। इससे भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं। आरोप है कि एनडीए के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हो या विधायक गोमिया के लंबोदर महतो, भाजपा कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं हैं। इससे नाराज होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी और इसी कसमार प्रखंड के दांतू की रहने वाली, जिनका मायके यहीं पर है, उनसे भी बात करेंगे। जिला परिषद का अध्यक्ष महोदया हैं। क्या दीदी, क्या आपका तो ये मायके है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपका गांव में, मायके गांव में? सभी को मैं नमस्ते करती हूँ। हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं उन लोग सब रोना रो रहे हैं, क्योंकि बोले लंबोदर को हम लोग जिताएं, आज तक उन लोग को हम देखने नहीं आए। हम लोग खाली वोट देने के समय दे देते हैं और आके हाथ पैर जोड़ते हैं और ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या दिक्कत है कभी पूछने नहीं आते हैं। तो हमने सभी लोग समर्थन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं दीदी, आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप और भैया हम लोग के लायक हैं। गरीब हैं तो गरीब को दर्द दुख को समझ सकते हैं, और हर जगह हम लोग घूम रहे हैं गली कोचा में तो कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, और उन लोग ने खाली आश्वासन देते आ रहे हैं और हम लोग जमीन में उतर के काम कर रहे हैं। तो ये थी जिला परिषद का अध्यक्ष महोदया सुनीता देवी जी। कह रही थी कि ये मेरा ही क्षेत्र है, यहाँ मेरा मायका है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम लोग चुनाव जीतते हैं तो डबल इंजन होंगे, एक तो जिला परिषद का चेयरमैन होंगी और एक विधायक बनेंगे, और काम द्रुत गति से और जोर शोर से होगा, ये कहना था ये दोनों का। और जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं।